सभी मित्रों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज आप लोगों के सामने भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार शेयर करने वाले हैं। चलिए इस विचार को सुनिए। विचार सुनने के बाद आपको स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। आज जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी का वीडियो है दोस्तों, वो है आँखों की रोशनी कैसे तेज करें, आँखों की बीमारी से कैसे बचें। दोस्तों, आज जो आप लोगों को डाइट हम बताएंगे, ऐसे कुछ नियम बताएंगे, अगर उसे आप अपने जीवन में उतारते हैं दोस्तों, तो आपको पूरी ज़िंदगी कभी चश्मा नहीं लगेगा, ना तो आँखों की कोई बीमारी होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। अभी आप हॉस्पिटल में चले जाइए मित्रों, आप देखेंगे वहाँ कितने लोग भरे हैं आँखों की समस्या लेकर। तो दोस्तों, इसलिए सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मित्रों वीडियो पूरा देखें और इसमें जो आपको जानकारी मिले उस जानकारी पे आप भी अपने विचार देखें, आप भी उसमें उसके अंदर तक गहराई तक जाइए कि कितना ये हमारे लिए लाभदायक है, कितना लाभदायक नहीं है। उसके बाद उसे अपने जीवन में उतारिए और अपने आँखों को सुरक्षित रखिए। चलिए पहले अनमोल विचार सुनते हैं। जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन घर छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करने लगे। भूख प्यास सब सहन किए, लेकिन उनका तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वह निराश होकर सोचने लगे कि अब हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए तपस्या छोड़कर घर लौट चलना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगी। व्यर्थ में जीवन काफ़ी समय बर्बाद कर दिया गया, इसके बाद भी कुछ नहीं मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी आत्म तत्व जैसी चीज़ न प्राप्त हो सकी। शरीर अत्यंत दुबला और कमज़ोर हो गया था, इसीलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील है। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुँचे तथा थके होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाह एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी, जो झील के जल में अपनी पूंछ भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी। और यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती जा रही थी। भगवान बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चे को बहाकर मार डाला। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह फिर अपने कार्य में लग गई। यह देख कर बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूंछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती है। कहाँ इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूंछ? फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों लग जाएगा। तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। गिलहरी ने उत्तर दिया, यह झील कब सूखेगी मुझे नहीं मालूम और न ही इसकी परवाह है। परिश्रम करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जब तक जीवित रहूँगी अपने कार्य में लगी रहूँगी। भगवान बुद्ध को गिलहरी की साहस भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में फिर उथल पुथल होने लगी। वह सोचने लगे, जब नन्ही सी गिलहरी अपने अत्यंत छोटे साधनों से असंभव सा दिखने वाले कार्य को संभव कर देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो मैं तो उच्च मन मस्तिष्क वाला मनुष्य हूँ। फिर भला मैं क्यों नहीं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ? वह तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर पुनः वन की ओर लौट गए। मित्रों, यही आज हमारे आपके बीच की समस्या है।
हम आप कोई भी काम करने जुटते हैं और कुछ ही समय में उससे हताश और निराश हो जाते हैं। अगर हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो फिर दोबारा हम उस काम को नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है, हमें कष्ट देती है, हमें दुख देती है। इसीलिए दुख और कष्ट मिलता है कि तुम कितने इसमें सफल होते हो, तुम कब तक इससे लड़ते हो, इन कठिनाइयों से कब तक लड़ते हो। तो मित्रों, कभी भी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। जितनी बड़ी परेशानी आपके ऊपर आ रही, जितनी बड़ी परेशानी आप मान लीजिए, उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। भगवान उतनी ही बड़ी सफलता आपको देने वाले हैं। इसीलिए कभी भी समस्याओं से भागना नहीं, समस्याओं का वेलकम करना। जितनी बड़ी समस्या आए उसका उतना वेलकम करना। अब की बार छोटी सी समस्या है तो भगवान से प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि इससे बड़ी समस्या हमारे ऊपर आ जाए। उससे बड़ी समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहना, और एक न एक दिन जितनी बड़ी आप समस्या से लड़ेंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी, और आप वो काम कर जाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए ब्रह्मांड हमारे ऊपर समस्या पे समस्या दे रहा है। वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है, कितने दिन तक आप इस समस्या से निपटते हुए आप अपनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, इसलिए अपने सपने को मरने मत देना। जो भी समस्या आए उसका स्वागत करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रुकना। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वो आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं। आँखों की रोशनी, जैसे मित्रों एक बात जान लीजिए, ये हमारा शरीर है। इस शरीर के बारे में जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। तो इसलिए आपको अपना शरीर कैसे रखना है, कैसे स्वस्थ बनाना है, ये जितने जानकारी आप हासिल करेंगे उतने आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। सबसे अच्छी बात तो मित्रों ये जान लीजिए कि हमारा जो शरीर है ये विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स या ऐसे तमाम पोषक तत्वों से बना हुआ है। जब किसी भी पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में होती है तो उसी से संबंधित हमारे शरीर में वो रोग होता है। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने डाइट में वो सारे पोषक तत्वों को शामिल करें जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे विटामिन ए की कमी हो गई, तो जब आपको विटामिन ए की कमी होगी तो आपको रतौंधी होगी। जैसे आप मित्रों गांव में पहले सुने रहे होंगे, जो बुजुर्ग लोग थे कभी भी उनको रतौनी होती थी, किसी को दिनौनी होती थी। जब रतौनी होती थी तो वो चले जाते थे किराना स्टोर या किसी दुकान से, भैया वो एक कैप्सूल वाला जो आता है हमको टैबलेट दे दो, विटामिन ए का टैबलेट दे दो, और ला के खा लेते थे। उन्हें आँखों की रोशनी सही हो जाती थी। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे, कुछ ऐसा ही डाइट आप लोगों को बताएंगे। उस डाइट को अपना करके आप अपने आँखों की रोशनी तेज कर सकते हैं और कभी भी आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चश्मा लग भी गया है तो दोस्तों, चश्मा धीरे धीरे उसका नंबर कम हो जाएगा, और उस सारे नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो हो सकता है चश्मा हट भी जाए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको 4 नियमों का पालन करना होगा। 4 नियमों का, वो 4 नियम कौन से हैं उसकी वीडियो पड़ी हुई है मित्रों, आप देख सकते हैं। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये सारे उसमें बताए गए हैं। तो इसलिए मित्रों से निवेदन है वो वीडियो ज़रूर देखें। फिर भी दोस्तों, आपको करना क्या है वो कुछ मैं ज़रूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको मित्रों। जैसे ही सुबह मान के चलिए 4 से 5 बजे के बीच आप उठ ही जाइए, उठना ही उठना है। अगर ये नियम आपने अपना लिया तो आधी बीमारी आपकी स्वतः ठीक हो जाएगी। तो 4 से 5 बजे उठने के लिए आपको रात्रि 10 बजे सोना होगा, 11 बजे तक सो जाइए। 5 से 6 घंटे जब आपकी नींद पूरी हो जाए तो आप उठ जाइए, इससे ज़्यादा नहीं सोना है। अब 4 से 5 बजे जब आप जगिएगा, सबसे पहले बिस्तर पर लेटे हुए आप अपने मुंह में जो लार बनी हुई है, लार, इसी लार को आपको अपने आँखों में लगाना है। लार को काजल जैसे लगाया जाता इसी तरह से आपको आँखों में लगाना है।
दोस्तों जब ये लार को मुंह में, लार को आँखों में लगाते हैं तो दोस्तों आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है, आँखों में जो भी कोई बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, वही लार आँखों में लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों आप उठिए, उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बैठकर आराम से घूंट घूंट कर। अब उसी लार के साथ ये पानी आपके पेट को डिटॉक्स कर देगा। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए। अब मॉर्निंग वॉक दोस्तों नंगे पाँव जाना है। एक बात को याद रखिए, पहला क्या लगाना है नियम, लार लगाएंगे। जैसे ही मुंह में लार लगाएंगे आपकी तो आधी बीमारी स्वतः ठीक हो जाएगी और आंखों की रोशनी तेज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा नियम जो आपको करना है, नंगे पाँव चलना है। नंगे पाँव चलने के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब नंगे पाँव कहाँ पे चलना है, जहाँ पे पक्की रोड पे नहीं चलना है, जहाँ पे मिट्टी वाली रोड हो या खेत हो या घास फूस जहाँ पे हो, उसी पर नंगे पाँव आपको चलना है। 2 घंटे चलना है। 5 बजे से 7 बजे वहीं पे आप मॉर्निंग वॉक करिए, वहीं पे योगा करिए। तो दोस्तों जब आप नंगे पाँव चलते हैं तो जो ओफ की बूंदें उस ज़मीन पर पड़ी हुई है, उस घास फूस पर पड़ी हुई है, वो ओफ की बूंदें आपके पैर के तलवे में लगेगी। तो आपका क्या हुआ, डायरेक्ट पृथ्वी से, मिट्टी से आपका कनेक्शन हो गया। जब आप डायरेक्ट मिट्टी से आपका कनेक्शन हो गया तो इस जो दोस्तों ओफ की बूंदें हैं और मिट्टी का कनेक्शन आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार कर देगा। एक आपका शक्ति से जुड़ जाएंगे, पृथ्वी से जुड़ जाएंगे। हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर मिट्टी ही तो से बना है, या हमारा शरीर मिट्टी से तो बना है, और क्या है। तो दोस्तों आपको वहीं पे मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है। योगा में 2-3 योगा आप ज़रूर करिए। अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, शीर्षासन करिए, प्राणायाम करिए। ये योगा करना है और एक आँख की एक्सरसाइज करना है। आप एकदम आराम से ध्यान मुद्रा में सुख आसन में बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा सुख आसन में बैठने के बाद ये जो आपकी आँखें हैं, इसी आँखों को चारों दिशाओं में, अंदर ही चारों दिशाओं के जो पत्थर होता है उसको घुमाना है। चारों दिशाओं में घुमाइए, फिर आप ऊपर देखिए, फिर नीचे देखिए, अगल देखिए, बगल देखिए। इसी से अगल बगल देखना है कम से कम 10 मिनट। और उसके बाद ध्यान से आप अपनी एक अंगुली दोनों आँख के बीच के सामने लाके ऐसे सामने रखिए और इसी को ध्यान से एकदम देखना है। एकदम ध्यान से आपको देखना है। आप जब एकदम ध्यान से देखेंगे, आपका इसी अंगुली पे दोनों आँखों का मतलब दोनों आँखों से देखना है और किसी तरफ ध्यान नहीं लगा तो आप देखेंगे आपके आँखों से पानी आने लगेगा, आपके आँखों में दर्द होने लगेगा। तो मान के चलिए एक्सरसाइज आपको काम कर रही है। ये 2 एक्सरसाइज आपको करना है। अब आपको उसके बाद क्या करना है, वहीं पे आधे घंटे आप जब बिताएंगे तो उस समय सूर्य निकल चुका होगा। अब ये जो सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़ेगी, आपकी आँखों पर पड़ेगी, तो दोस्तों सूर्य की रोशनी में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूत बनाता है। आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी इससे रिलेटिव मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित जो भी रोग होते वो रोग आपके शरीर में नहीं होंगे और उसके साथ साथ आपकी आँखों की रोशनी तेज होगी। अब वहाँ बिताने के बाद अब क्या करना है, रोज़ फिर आ जाइए, घर पर आ जाइए। घर पर आने के बाद अब आपको दोस्तों जैसे दतवन करिए, ब्रश करिए, उसके बाद आँखों को मुंह में पानी भर लीजिए। पहले एक बाल्टी पानी भर के रख दीजिए। अब उसी बाल्टी में के सामने आप खड़े हो जाइए, मुंह में पानी भर लीजिए। मुंह में पानी भरने के बाद पूरा आप मुंह खुल जाएगा। फिर छक्का मार के सुबह शाम आँखों को धुलना है। अब सुबह शाम जो आप दिन भर इधर उधर भाग दौड़ किए हैं, ऑफिस गए हैं या जो भी आप फील्ड वर्किंग करते होंगे, जो भी आप कार्यक्रम करते होंगे, दिन में डस्ट जाता है, पॉल्यूशन जाता है और जब शाम को आप घर पर आते हैं अच्छी तरह से धुलाई कर देते तो सारे कचरे निकल जाते हैं। और जब रात में सोते हैं तो कुछ कचरे इकट्ठे होते हैं। सुबह जब फिर धुल देंगे, यानी नहाते समय धुलना है, उसके पहले नहीं धुलना है। उसके पहले आप मुंह का लार लगाएंगे आँखों में, अगर तुरंत धुलेंगे तो साफ़ हो जाएगा, इसलिए तुरंत नहीं धुलना है। नहाते समय आप बाल्टी भर लीजिएगा, फिर छपका मार के आपको धुलना है। तो सुबह शाम इस तरह से आपको आँखों की धुलाई करना है। अब क्या करना है, अब आपका ये प्रक्रिया हो गई। अब जब आप रात को सोने जाइए,
रात को सोते समय आपको क्या करना है, रात को सोते समय मित्रों सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल, किसी कंपनी का नहीं चाहिए, किसी भी कंपनी का नहीं चाहिए, शुद्ध सरसों का तेल आप मशीन से निकलवाइए। अब इस तेल को जब लेट जाइए 9 बजे बिस्तर पे, आप पैर के तलुए में लगाना है, हाथ के तलुए में, पैर के तलुए में लगाना है और शाम को अपने सर पर रखना है। सरसों का तेल यही सर पर रखेंगे और जैसे ही सर पर आप तेल रखेंगे आपको नींद आना 10 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। आँखों में कड़वाहट आएगी, आँखों में कड़वाहट आएगी। अब ये तेल हाथ पैर में लगाना है, सर में लगाना है और सोते समय पैर के तलुए में इस तेल की मालिश करना है, पैर के तलुए में तेल की मालिश करना है और नाभि में लगाना है। नाभि दोस्तों जानते हैं, ढोड़ी जिसे का, नाभि में आपको 2-3 बूंद तेल लगाना है रात में सोते समय। कहाँ लगाना है, हाथ के पंजे में हो गया, पैर के तलुए में हो गया, सर में हो गया, नाभि में हो गया। इन 4 स्थान पर रोज़ शाम को तेल लगाना है शुद्ध सरसों का। अगर गर्मी का सीज़न है तो ऐसे नॉर्मल लगा लीजिए, अगर ठंडी का सीज़न है तो हल्का फर गुनगुना कर लीजिए, नहीं तो ऐसे लगा सकते हैं। ऐसे लगाने से आपकी आँखों की रोशनी तेज़ होगी। नाभ में तेल लगाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है, आपका डाइजेशन बढ़िया होता है और बहुत अच्छी सी नींद आती है। दोस्तों इस प्रक्रिया को आपको करना है। अगर आपको शुद्ध गाय का घी मिल जाए, शुद्ध गाय का घी, इधर उधर नहीं, शुद्ध गाय का घी गाँव से, देसी गाय का घी, पैकेट किसी का भी शुद्ध आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। शुद्ध गाय का घी अगर मिल जाए तो 1 बूंद उसना, दोनों में नाक में 1-1 बूंद डाल दीजिएगा, दोनों नाक में 1-1 बूंद। इससे फर्स्ट क्लास नींद आएगी। 6 घंटे के पहले आपकी नींद खुलेगी ही नहीं। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कोई भी या पागलपन है तो वहाँ तक पागलपन तक ठीक हो जाएगा। और कान की कोई समस्या है, जैसे कान में लोग कहते हैं भैया कान का पर्दा फट गया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये जो 1-1 बूंद नाक में तेल घी डालेंगे दोस्तों, आपका कान का पर्दे का ऑपरेशन ही नहीं कराना पड़ेगा, अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा जड़ से। लेकिन उसके लिए आपको 4-6 महीने नाक में डालना पड़ेगा, इसका कोई नुकसान नहीं दोस्तों, लेकिन शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। अब इतना चीज़ करने के बाद कुछ चीज़ें आपको और करना है। आपको अपने खाने में हरी साग सब्जी, पत्तेदार साग सब्जी सीजन वाइज खूब जम के खाइए। इन सारी हरी साग सब्जियों में हर एक तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। सीजन में गाजर खूब खाइएगा, जमकर गाजर खाइए, पालक खाइए, बथुआ खाइए और जो भी सब्जियां आ रही, और आपके पास बजट है तो फल फूल खूब खाइए सीजन वाइज। अब इसे खाना है और कुछ परहेज भी करना है। परहेज क्या करना है दोस्तों, कम से कम टीवी देखिए, मोबाइल कम से कम चलाइए, लैपटॉप कम से कम चलाइए। आप ये प्रण कर लीजिए, जब आप ऑफिस से या दुकान से घर पर आएंगे 8 बजे के बाद आप सभी हित मित्र यार दोस्तों रिश्तेदार को बता दीजिए कि भैया 8 बजे के बाद हमारी मोबाइल साइलेंट पे हो जाएगी, इमरजेंसी कॉल हो तभी कॉल करिएगा, नहीं तो कॉल मत करिए। 8 बजे के बाद मोबाइल हटा दीजिए, आँखों के सामने उसकी रोशनी नहीं आना चाहिए, वो जो उसकी रोशनी है वो बहुत नुकसान करती है। तो 8 बजे के बाद मोबाइल हटा देंगे, 8 बजे खाना खाएंगे, 1 घंटे खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर बैठिए, 1000 कदम टहलिए, फिर आप सोने जाइए। लेकिन ये प्रयास करिएगा, एक समय फिक्स करिए कि हम 10 बजे सोएंगे, 11 बजे सोएंगे। तो जैसे जब आपका इस समय फिक्स हो जाएगा तो दोस्तों उतने टाइम में आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो कितने नियम बता दिए, इन नियमों का पालन करना। सुबह बासी मुँह लार का जो है आपको आँखों में काजल की तरह लगाना है। नंगे पाँव टहलना है, आप जान के नंगे पाँव टहलना है दोस्तों। उसके बाद आपको सुबह शाम जो है आँख को धुलना है बाल्टी में पानी भर के, और रात सोते समय पैर में, हाथ के तलुए में, नाभ में और सर में सरसों का तेल लगाना है। अगर इतनी प्रक्रिया आप कर लिए तो आँखों से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी, आँखों की रोशनी तेज होगी। अब दोस्तों कुछ प्रोटीन्स भी हमें चाहिए, कुछ पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर के ग्रो के लिए, हमारे आँखों के लिए। तो पोषक तत्व में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसे रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। 3 आइटम बता रहे हैं वो देख लीजिए, सुबह पहले लिख लीजिए, सब पेन लीजिए और इसे लिख करके ऐसे ही मिलाना है दोस्तों। अलसी का बीज 5 ग्राम, कद्दू का बीज 5 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस,
बादाम लेना है। बादाम दोस्तों दो टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके शरीर में जाएगा, वो नुकसानदेह है। इसलिए जब भी बादाम खरीदिएगा चेक करके लीजिएगा। अब बादाम सर्व गुण संपन्न है, तो दोस्तों 7 से 8 बादाम लेना है। किशमिश लेना है 15 ग्राम, अगर काली किशमिश मिल जाए तो अति उत्तम है। मूंगफली का दाना लेना है 20 ग्राम। सूरजमुखी का बीज लेना है 5 ग्राम और उसी में काला चना ले लीजिएगा आप 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें लाने के बाद मार्केट से अब इसे रात में भिगोना है। भिगोने के पहले खूब इसे अच्छी तरह से धुल दीजिएगा, अच्छी तरह से, क्योंकि जो मार्केट में बिकता है उसमें कुछ न कुछ केमिकल डाला जाता है उसे सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए इसे खूब अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद आप इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में भिगोने के भी रीज़न है दोस्तों। जब आप मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो जो इसमें कुछ विषैले पदार्थ रहते हैं वो मिट्टी अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है, मिट्टी अपनी तरफ खींच लेती है और इसकी जो गर्मी है वो भी अपनी तरफ निकाल लेगी। तो ये जो रात इसे भिगो दीजिए रात में, सुबह जब योगा एक्सरसाइज करके आने के बाद ये सारी चीज़ें बैठ के आराम से खूब चबा चबा के खाना है, क्योंकि पचने वाली प्रक्रिया मुंह से ही शुरू होती है। सारी चीज़ें मुंह में ही आपके पचती हैं। तो ये जो चीज़ें बताए ये सारी चीज़ें में हर एक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है और एक बैलेंस डाइट के हिसाब से बनाया गया है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे सभी लोग खा सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों सुबह का। अब दोपहर में आपको क्या लेना है? दोपहर में दोस्तों गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, प्याज ले लीजिएगा 50 ग्राम और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसे भुना हुआ जीरा पाउडर, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर और इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए आप सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल के इसे सलाद का एक प्लेट तैयार कर लीजिए। ये आपका सलाद का प्लेट हो गया और इस सलाद के प्लेट को आपको रोज़ दोपहर में खाना है। सलाद हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कच्चा चीज़ें ज़्यादा खाइए, पका चीज़ें बहुत कम खाइए दोस्तों। जैसे हमने पहले कहा कि आपको सजीव वस्तुएं ज़्यादा खाना है, निर्जीव वस्तुएं बहुत कम खाना है। इसीलिए हमने कहा खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्राकृतिक नियम ज़रूर जान लीजिए। जब आप ये सारे नियम जान जाएंगे स्वतः आप ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या खाना है? इसे दोपहर सलाद को दोपहर 2 बजे खाना है। एक चीज़ याद रखिएगा, सलाद या कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, पानी 2 घंटे के बाद ही पीना है। ये हो गया दोपहर में। और अगर आपके पास बजट है तो इसके साथ कुछ चीज़ें और ले सकते हैं, लेकिन इसको खाने के 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद पपीता 100 ग्राम, सेब 100 ग्राम, अनार 100 ग्राम, केला 3 से 4 पीस ये भी आप खा सकते हैं। या गाजर वाला फार्मूला ना अपनाकर इसे भी खा सकते हैं, लेकिन गाजर आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये दोनों आप दिन भर में अपना डिफरेंट करके आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है? शाम 5 बजे, शाम को 5 बजे आपको लेना है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और बड़ा सस्ता आता है। 30 रुपये, 32 रुपये, 28 रुपये के 100 ग्राम। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हर्रा बहर्रा आंवला 3 चीज़ों से बनाया हुआ ये चूर्ण होता है। ये दोस्तों चूर्ण नहीं, महा औषधि है। ये महा औषधि है दोस्तों। इसके जितने भी बखान किए जाए उतने कम है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए वेल डन है दोस्तों। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जितने ही फ़ायदे हैं उसमें अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम यहाँ पे जो आपको बताएंगे त्रिफला का प्रयोग, ये आपको आँखों की रोशनी के लिए इसका प्रयोग करना है। अगर कब्ज के लिए करना हो तो इसे रात में गुनगुना पानी के साथ, ताकत के लिए दूसरे ढंग से प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आपको आँखों की रोशनी बढ़ाना है, उसके लिए प्रयोग करना है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है और 10 ग्राम यानी 2 चम्मच आपको लेना शहद, 2 चम्मच शहद लेना है हनी, और 1 चम्मच आपको त्रिफला पाउडर लेना है। तो दोनों एक में मिला लेना है दोस्तों। जो शहद लेंगे आप, किसी कंपनी का आपको शुद्ध नहीं मिलती है, किसी भी कंपनी का शुद्ध नहीं। इस शहद मित्रों आप जैसे कोई मधुमक्खी पालन का बिजनेस कर रहा है उसके यहाँ से जाके डायरेक्ट ले लीजिए। या देखिए कुछ लोग निकालने वाले घूमते रहते हैं, तो मधुमक्खी कहीं घरों में लगाए रहती हैं, कहीं पेड़ों में लगाए रहती हैं, तो अपने सामने निकलवा के शुद्ध लीजिएगा।
मैं कंपनी के पे कोई विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए आप उसको खुद जान लीजिए। आपको शुद्ध खाना है, फ़ायदा लेना है तो आप कंपनी का नहीं लेंगे। तो दोस्तों 10 ग्राम शहद, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, वो चाय वाली बड़ी वाली चम्मच होनी चाहिए। आप इसको मिला करके शाम को 5 से 6 बजे आपको खा लेना है। एक में दोनों मिला लीजिए, इसे खा लेना है। पानी वानी कुछ नहीं पीना है। 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। अब रात्रि 9 बजे एक प्रक्रिया और करनी है दोस्तों। रात्रि 9 बजे अगर गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम। गाय का दूध अमृत होता है, वो भी देसी गाय का, साहीवाल जर्सी का नहीं चाहिए, देसी गाय की। उसमें से अगर काली देसी गाय का दूध मिल जाए तो और अति उत्तम है। क्या लेना है, 250 ग्राम दूध लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। हल्दी पाउडर डाल के उबाल दीजिए। हल्दी पाउडर दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, हल्दी सर्वगुण संपन्न है। लेकिन ये हल्दी पाउडर जो लेंगे दोस्तों, ये किसी कंपनी का नहीं चाहिए। आप साबुत खरीद के लाइए, उसे जाकर खुद पिसाइए। साबुत खरीद के ला करके उससे पिसाइए, वही शुद्ध है। तो दोस्तों वो पाउडर डाल के आप दूध को उबाल लेना है। रात सोते समय आपको पीना है। अब रात में इसमें हल्दी में दोस्तों एक करक्यूमिन टाइप का तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर के सेल को मारता है। इसलिए हल्दी वाला दूध सभी मित्र ज़रूर पिएं, ज़रूर पिएं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके जितने भी फ़ायदे गिनाए जाएं बहुत कम है। तो दोस्तों आप जान गए, रात्रि 9 बजे हल्दी वाला दूध लेना है। शाम 5 बजे आपको त्रिफला चूड़ और शहद लेना है। 2 बजे आपको गाजर वाला प्लेट लेना है, सलाद का प्लेट लेना है, या फल वाला प्लेट, या दोनों आप ले सकते हैं। तो दोस्तों सुबह 8 बजे आपको अलसी बीज, कद्दू बीज, यानी जो सारे बीन्स है, बीन्स लेने हैं। ये प्रक्रिया आप 1, 2, 3, 4 ये चारों डाइट को अपना लीजिए। और जो हमने बताया वो प्रकृति के नियम को आपको ज़रूर अपनाना है। आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों आप प्राकृतिक नियमों का पालन जरूर करेंगे। और हमने जितनी चीज़ें बताई हैं, टीवी कम देखना है, रोज़ रात में सर और पैर में, नाभि में तेल लगाना है। फिर रिपीट कर दे रहे हैं, सुबह नंगे पाँव घास पर चलना है, बासी मुँह लार लगाना है आँखों में दोस्तों, और सुबह शाम पानी भरकर आँखों को धुलना है, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। ये सारे नियम आपने अपना लिया तो आपको आँखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ आप और बीमारियों से बचे रहेंगे, और बीमारियों से। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज़ का और आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका हमारा शरीर जो बना हो 3 दोष से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसलिए वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष के बारे में आप ज़रूर जानिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देखिए, अपनाइए, अपना जीवन स्वस्थ और निरोग बनाइए। और मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज आँखों की समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। लोग चश्मा लगाना पड़ रहा है, 5 साल तक के बच्चों को चश्मा लग रहा है। ये सब बहुत सारे इसमें रीज़न है, एक ही रीज़न नहीं है। एक तो बच्चे को सुबह कोई काम करने जाता है, पेरेंट्स कहता है ले बेटा टीवी दे, इसी मोबाइल को ऑन करके दे देता, कार्टून लगा के दे देता। बच्चों की आदत अभी से पढ़ना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आगे चल के नुकसान करती है। और क्या है, आज बच्चे भी मोबाइल में हमेशा लटके हुए हैं। 5 साल तक के बच्चों को चश्मा लग रहा है। और एक बहुत बड़ा कारण है, बच्चों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आज जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे मतलब बीच में है, चाहे सब्जी हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा गेहूं, जो भी है, ये दोस्तों सब रासायनिक खादें इतनी अधिक मात्रा में पड़ रही है, इसको खाने से कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें रासायनिक हम लोग खा रहे हैं, रासायनिक चीज़ें खा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है। तो दोस्तों ये जो हमने फार्मूला बताया, डाइट का फार्मूला अपनाइए, आपको कम से कम न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स मिलते रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी जानकारी लेकर अगले वीडियो में।